जी हाँ दोस्तों, कैमजोन में आपका स्वागत है। मैं हूं रमेश कुमार बंजारे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पिछली क्लास में हम देखे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम लोग देखे थे कि किस प्रकार से जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल जो सिस्टम्स होते हैं उसमें क्या होती है, हाई स्पिन और लो स्पिन होती है, जिसके कारण वह ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में क्या करते थे, वहां पे वो ट्रांजिशन होते थे, जंप करते थे। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे कि CFAC क्या होते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है। यहाँ पे ये क्या होती है, नॉर्मली एक सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि हम बता दें आप लोग को, ये CFT उसी प्रकार से क्या होते हैं, हमारे पास CFAC होती है। हमारे पास नॉर्मल क्या होते हैं, हमारे पास ये सिस्टम होते हैं जिस पे एनर्जी को, ठीक है, इसमें क्या होती है हमारे पास एनर्जी क्या करती है, रिलीज। ये क्या करती है, हमारे पास एनर्जी को रिलीज करती है। एनर्जी क्या करके हमारे पास रिलीज करेगा। तो ये क्या आती है, जैसे ये क्या करते हैं, हम सिस्टम से क्या करते हैं, किसी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसको रिलीज करते हैं उस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या होगी, सिस्टम्स में एनर्जी किस प्रकार से होगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वह रिलीज करेगा, बाहर निकालेगा या इंटर लेगा, जिसके कारण उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, वहां पे प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, साथ साथ उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये क्या करती है, हमारे पास यह CFAC वैल्यू को क्या करती है, वह डिनोट करती है। एनर्जी रिलीज होने के पॉइंट को ही बोला जाता है आप लोगों का CFAC कैलकुलेशंस। तो उसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये क्या होती है, हमारे पास दो सिस्टम्स होती है। दो सिस्टम्स होने के कारण क्या होती है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट सिस्टम क्या होती है, ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल्स, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल सिस्टम्स होते हैं हमारे पास। तो ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के हमको एक फॉर्मूला प्रोवाइड की जाती है, जैसे कोई सा एक फॉर्मूला ले लें, जैसे कि मैं मान लो आप लोगों का इसका एक फॉर्मूला होता है -0.4 इंटू T2G प्लस 0.6 इंटू EG देन O MP, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 0.4 जो होता है वह उसके एनर्जी लेवल्स में क्या करती है, उसको शो करती है। मींस उसको दो भागों में जब उसको डिवाइड किया जाता था, किस प्रकार से दो भागों में डिवाइड करते थे हम उसको, T2G और EG में, सॉरी EG और T2G में जब उसको क्या करते थे, डिवाइड करते थे। मींस ऊपर में 2 ऑर्बिटल्स और नीचे में 3 ऑर्बिटल्स होते थे, तो इसको क्या करते थे, 10 से हम लोग डिनोट करते थे, जिससे क्या होता था, ऊपर की वैल्यू प्लस 0.6 होती थी और नीचे की वैल्यू -0.4 होती थी। तो इसी वैल्यू क्या करेंगे हमारे पास डिनोट करेंगे। और T2G क्या होते हैं, वह ऑर्बिटल्स के, ठीक है, एनर्जी लेवल को शो करती है कि वो ग्राउंड स्टेट में है कि हायर साइड एनर्जी लेवल में है। उसी प्रकार से क्या करते हैं हम लोग का T2G और EG करते हैं। और ये जो होती है हमारे पास डेल, ये क्या करती है, उसकी एनर्जी को शो करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, एनर्जी को रहेगी। और ये O जो है, ये O है, ठीक है। O क्या करती है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल को डिनोट करती है, ना कि वो 0 है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, O है। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग देखें M की जो वैल्यू होती है, ठीक है, ये जो M होता है वह नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। M क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स को शो करती है। और P जो होता है पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। P क्या शो करता है हमारे पास, पेयरिंग एनर्जी। ये क्या करती है हमारे पास, एक नॉर्मली पेयरिंग एनर्जी को क्या करती है, वहां पे वो शो करती है। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे, ये होता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है, मींस फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से मैं देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में टेट्राहेड्रल का, टेट्राहेड्रल्स का, ठीक है, टेट्राहेड्रल का एक देखें हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जस्ट उसके अपोजिट मैं आप लोगों को बताया था, क्या होता है, ऊपर में EG होता है, नीचे T2G होता है। बट टेट्राहेड्रल में क्या हो जाती है हमारे पास, ऊपर में क्या चला जाएगा हमारे पास, T2G चला जाएगा। T2G मतलब आप लोगों का क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल ऑर्बिटल्स, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारे पास EG। इसको क्या बोला जाता था, EB बोला जाता है, इसको T2B बोला जाता है। इस प्रकार से तो इसमें क्या होती थी, इसकी एनर्जी लेवल्स होती थी, एनर्जी लेवल्स क्या होती थी, इसमें चेंज हो जाती थी। तो ऊपर की वैल्यू क्या हो जाती थी, प्लस 0.4 और नीचे की वैल्यू क्या हो जाती थी, -0.6। इस प्रकार से हमारे पास सीरीज होते थे। तो उसी से रिलेटेड हम देखेंगे, यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.6 इंटू E, ठीक, प्लस 0.4 इंटू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू T2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल T एंड MP। T क्या डिनोट करती है यहाँ पास, या टेट्राहेड्रल है बोल के वो क्या करती है, वो उसको डिनोट करती है कि ये फॉर्मूला टेट्राहेड्रल में हम इसको अप्लाई करेंगे और ये वाली फॉर्मूला को हम ऑक्टाहेड्रल में प्रोवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से क्या करती है, इसकी वैल्यू इसको शो करती है। तो ये कहलाती है आप लोग की CFAC फॉर्मूला। कौन सा, CFAC फॉर्मूला कहलाती है ये। तो उसी प्रकार से मैं देखूं एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा एग्जांपल है हम लोग यहाँ पे D5 के केस में, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं ले रहा हूँ। D5 मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे D ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हम वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले इनको कैलकुलेट करने के लिए हमको पहले CFT
स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा कि CFT क्या होता है। CFT से ही हम CFAC कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये d ऑर्बिटल्स हो गए, ये हुआ हमारे पास d ऑर्बिटल्स मीन्स 5 ऑर्बिटल्स। 5 ऑर्बिटल्स में d5 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं आप लोगों का ऑक्टाहेड्रल के केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या कर रहा हूं, इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो ऑक्टाहेड्रल में कौन सा, अब ऑक्टाहेड्रल में भी दो केस होते हैं। ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसको हाई स्पिन के केस में बताऊंगा। ठीक है, कि हाई स्पिन क्या होता है। ठीक है, हाई स्पिन में क्या होगा, लो स्पिन में क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे, दो भागों में स्प्लिटिंग करेंगे इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास T2g और ये हो जाएगा हमारे पास Eg। तो एनर्जी देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस 0.6, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.4। ये वैल्यू हुआ। तो हम देखेंगे हाई स्पिन में इलेक्ट्रॉन्स 1 बाय 1 क्या होते हैं, फिलअप होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। तो अब देखेंगे ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास CFT का। अब देखेंगे CFAC कैलकुलेशंस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास CFT स्ट्रक्चर। अब देखेंगे CFAC कैलकुलेशंस। ठीक है, कैलकुलेशन देखेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला ये है, ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या फॉर्मूला ये रखा हुआ है। ठीक है, कौन सा ऑक्टाहेड्रल केस में, चाहे वो हाई स्पीड के केस में हो या लो स्पीड के केस में, हम उसको एक ही फॉर्मूला उसमें अप्लाई करेंगे ऑक्टाहेड्रल का। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा हमारे पास इसका फॉर्मूला है माइनस 0.4 इंटू, अब देखेगा T2g, हमारे पास T2g है। T2g में देखिए T2g ये है हमारे पास। ठीक है, T2g हो गया हमारे पास। तो देखेंगे T2g में कितने, उस ऑर्बिटल्स में T2g ऑर्बिटल मतलब 3 ऑर्बिटल्स, उस 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हमको वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मीन्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है। तो उस 3 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पास शो करेंगे मीन्स किस प्रकार से, इनटू क्या करेंगे हमारे पास 3 प्लस 0.6 इनटू, अब देखिए Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, Eg में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, फर्स्ट देन सेकेंड। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से इसको इंटू करेंगे, वो हो जाएगा डेल O। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसको कौन सी वैल्यू, MP, नंबर ऑफ M क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें कहीं पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं पेयरिंग एनर्जी, जब वहां पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो हम उसकी एनर्जी को हम लोग शो नहीं कर सकते, है ही नहीं तो कहां से शो करोगे, उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम उसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू MP बोल के। अब कुछ नहीं तो 0 लिखने से अच्छा उसी को हम लिख दे यहाँ पे, या आप लोग इसको हटा सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, आप उसको नहीं लिख सकते, नॉर्मल इतने को ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिएगा क्या होता है इसकी वैल्यू, जब इसको इंटू किया जाता है। ठीक है, इंटू करोगे क्या हो जाएगा हमारे पास, कितनी वैल्यू होगी आप लोग की, माइनस 1.2। ठीक है, ये वैल्यू हुआ आप लोग का, प्लस क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू प्लस 1.2। ठीक है, डेट ओ, ये हुआ इसकी वैल्यू, मतलब क्या हुआ, एक की वैल्यू माइनस 1.2 है, सेकेंड की वैल्यू क्या है हमारे पास प्लस 1/2 है। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पास, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस प्लस मतलब उसकी वैल्यू 0। ठीक है, तो CFAC वैल्यू हम निकालते हैं D5 का, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू 0 लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखेंगे सेकेंड एग्जांपल D5 का ही। फर्स्ट ये था आप लोग का D5 में कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू हाई स्पीड में क्या आती है। तो CFAC कैलकुलेशन में हम लोग देखें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 1.2 प्लस 1 माइनस 1.2 प्लस 1.2 टोटली क्या हो गया, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, उसी प्रकार से मैं देखूं नेक्स्ट एग्जांपल हाई लो स्पिन के केस में। ये था आप लोगों के पास हाई स्पिन के केस में। सेकंड में देखो यहाँ पे लो स्पिन के केस में, तो क्या हो जाएगा D5 के केस में, ये हमारे पास हो गया d ऑर्बिटल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये क्या हमारे पास d ऑर्बिटल्स है। ठीक है, d ऑर्बिटल मतलब 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे हम इसमें, ये फिर वही Eg वाली स्ट्रक्चर, और ये हो गया हमारे पास T2g वाली स्ट्रक्चर, ये हो गया T2g और ये हो गया हमारे पास Eg। ठीक है, तो लो स्पिन में देखेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास लो स्पिन।
ठीक है, लो स्पिन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स वन बाय वन क्या होते हैं ऑर्बिटल में फिलअप होते हैं, उसके बाद फिर से पेयर के फॉर्म में आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, देन 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हुई, मीन्स 1 2 3। 4th इलेक्ट्रॉन भी उसी में पेयर होंगे, 5th इलेक्ट्रॉन भी उसमें क्या होंगे, पेयर होंगे। तो हमको यहाँ पे कौन सी एनर्जी, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, हमको पता चल जाएंगे। तो CFSE का क्या करेंगे हम लोग, फॉर्मूला यही फॉर्मूला हम लोग जो इसमें क्या किया, मैं पुट किया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूं, मीन्स उस वैल्यू को मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, इसी का मैं निकाल रहा हूं नेक्स्ट, इसका ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान दीजिए, -0.4 इंटू, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमको काउंट करना है ना, पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमको इसमें क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या करना है, वहां पे काउंट करना है कि T2G में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको 5 करेंगे, इन 5 प्लस 0.6 इंटू, अब देखिए Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हमारे पास, 0। ये इस प्रकार से डेट O इंटू एम की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास, 2। ठीक है, अब पेयर एनर्जी हम उसको हम यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक है, उसके लिए अलग से फॉर्मूला होता है, तो उसको मैं कभी और बताऊंगा आप लोगों को। तो एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 एम की वैल्यू, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे 2p लिख सकते हैं हमारे पास पेयर एनर्जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2.0। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, -2.0 प्लस इसकी वैल्यू 0 से इंटू करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डेल O इंटू 2p, ये हुआ इसकी वैल्यू। तो टोटल देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होता है, CFAC कैलकुलेशन के बेस से देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, -2.0। ये है इसका आंसर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गया, -2.0, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 आती है लो स्पिन के, हाई स्पिन के फॉर्म में देखेंगे तो, और इसकी वैल्यू क्या होती है, लो स्पिन के फॉर्म में देखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाते हैं, -2 आते हैं। तो दोनों में बहुत डिफरेंस होती है, हाई स्पिन और लो स्पिन के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमको कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ इसकी वैल्यू जो होती है, ठीक है, किसकी वैल्यू, T2G में प्रेजेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट है, और Eg में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो उस वैल्यू को हम वहां पे पुट करके हम उसका CFAC कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे काउंट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से क्या देखें हम लोग, यहाँ पे D5 का था, ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, D5 का था, तो क्या कर सकते हैं वहां पे, D1 से लेके D9 का कैलकुलेशन हम क्या कर सकते हैं, वहां पे पुट कर सकते हैं। मतलब D की वैल्यू 1 से लेके D9 तक हम उसको 1 बाय 1 सीरीज में क्या कर सकते हैं, उसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कहलाएगी आप लोग की CFAC कैलकुलेशन, जिसमें क्या होती है, अब स्टार्टिंग से देखिएगा, ये क्या होती है, नॉर्मली सिस्टम्स होती हैं जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, वहां वही कहलाती है आप लोग की CFAC क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑक्टेहेड्रल का फॉर्मूला, ये कहना है आप लोग का टेट्राहेड्रल का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने आप लोगों को बताया था, ये ऑक्टेहेड्रल के केस में बताया था आप लोग को। अब देखेंगे टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है, टेट्राहेड्रल केस में लोग देखेंगे तो उसके फॉर्मूला के बेस से देखेंगे कि टेट्राहेड्रल में होता क्या चीज है। तो मैं इसको मिटा दूं, इसकी जरूरत नहीं हम लोग को। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये था ऑक्टाहेड्रल, मींस इसका था। अब हमको निकालना है टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, इस फॉर्म में हमको क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूला में हमको पुट करके। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग कौन सा, D5 के केस में, सेम एग्जांपल लूंगा मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो D5 के केस में अगर मैं देखूं यहाँ पे, ठीक है, D5 में टेट्राहेड्रल देखूं कौन सा, टेट्राहेड्रल में सिर्फ ओनली हाई स्पिन ही होता है। ठीक है, लो स्पिन इसमें होता ही नहीं है। ठीक है, एक ही केस होता है इसमें। तो हम इसमें देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है, D5 में है तो D ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, मीन्स D5 इसमें क्या होता है, सिर्फ हाई स्पिन ही होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई स्पिन ही होता है। तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखें तो उसका ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पास चेंज हो जाएगा, ऊपर में आ जाएगा आप लोग का
ऊपर में क्या चला जाएगा T2। ठीक है, ये कहलाएगा आप लोग की Eg या इसी बोला जाता है E। ये कहलाएगा आप लोग का T2 या इसी बोला जाता है आप लोग का, जैसे कि ये कहलाएगा आप लोग का T2G या T2। ध्यान रखिएगा ना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं आप लोग को, दोनों वैल्यू पुट की जाती है। ठीक है, दोनों वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है, तो हाई स्पिन होता है, तो हाई स्पिन हमको पता है किस प्रकार से होता है। हाई स्पिन में क्या होगा आप लोग का 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, देन 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हुआ तो अब हम इसमें एनर्जी इसको डोनेट कर देते हैं। तो टेट्राहेड्रल के फॉर्म में हम लोग इसकी एनर्जी देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस 0.4, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.6। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है। तो अब देखेंगे इस फॉर्मूला में हमको क्या करना है, उसकी वैल्यू पुट करना है। अब देखिएगा हम पहले स्टार्टिंग देख लेते हैं इसमें एम और पी की वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसकी एनर्जी भी नहीं होगी। ठीक है, तो देखेंगे हम इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे टेट्राहेड्रल के फॉर्म में, मतलब CFSE कैलकुलेशंस। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास माइनस 0.6 इंटू, अब देखिएगा Eg। ठीक है, या E या Eg, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 1 और 2। ठीक है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पास प्लस 0.4 इंटू, अब देखिए T2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, देन T देन MP, ऐसा पूछा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1.2 प्लस 1.2। ठीक है, ये हो गया डेल्टी के फॉर्म में इंटू MP। ठीक, ये क्या होगा हमारे पास MP हुआ। तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें भी माइनस 1.2 है, यहाँ पे प्लस 1.2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, CFAC वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से CFAC कैलकुलेशंस क्या की जाती है, इसमें काउंट की जाती है। ये तो नॉर्मल हमारे पास D5 ऑर्बिटल से केस में था। यदि हम इसमें क्या देखें, कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म से देखें, ठीक है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये आप लोग को समझ आया कि क्या होता है इसमें। ठीक है, उसकी वैल्यू को नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं, तो यही कहलाती है आप लोग की CFAC कैलकुलेशंस। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कि कॉम्प्लेक्स होता क्या चीज है। जैसे कि हम लेंगे यहाँ पास, जनरली लेता हूं मैं आप लोग का निकिल, AiH2O टेट्राहेड्रल के फॉर्म में लेता हूं। ठीक है, टेट्राहेड्रल प्लस 3 चार्ज। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पास कि इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, निकिल के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कितने होते हैं। ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये जो होते हैं हमारे पास 3D के होते हैं सीरीज। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, ठीक है, क्या हो जाएंगे हमारे पास 3D8 देन 4s2। ये होते हैं इसके नॉर्मल स्टेप में। जब उसमें क्या की जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या होता है हमारे पास H2 न्यूट्रल होने के कारण इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, X प्लस, ठीक है, 0 इंटू 4 इज इक्वल टू प्लस 3। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स Ni प्लस 3। तो इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन से कम, मतलब 3D7 4s0। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन से कमी किया हम उसमें, तो क्या हो गया हमारे पास ये 3D7 देन 4s0। ठीक, तो हम देखेंगे 3D7 में क्या होगा हमारे पास, d ऑर्बिटल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इस प्रकार से। कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, 3D7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर्स। ये कौन सा केस है हमारे पास, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब ऊपर T2G और नीचे आ जाएगा हमारे पास Eg। ठीक है, ये हो गया हमारे पास Eg या E, ये होगा हमारे पास T2G या T2। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस 0.4, इसकी वैल्यू हो जाती है माइनस 0.6, ये होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास इसमें सिर्फ क्या होते हैं, हाई स्पिन अलाउ होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई स्पिन ही अलाउ होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ना,
टेट्राहेड्रल में सिर्फ 5 स्पिन अलाउ होते हैं। तो 1 2 3 4 5 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसका 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इसमें क्या हो जाएंगे, पेयर के फॉर्म में होंगे, या क्या होंगे हमारे पास इसमें पेयर होंगे 6 देन 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मींस ईजे में क्या होते हैं 2 पेयर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस होते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन्स का, और टी2 में क्या होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशंस होता है। तो हम इसमें फार्मूला में इसको पुट करेंगे, तो फार्मूला पुट करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास CFAC कैलकुलेशन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला हमारे पास ये है, ठीक है, टेट्राहेड्रल का -0.6 इंटू ई, ठीक है, EG या E, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स है प्लस 0.4 इंटू, अब देखिएगा T2 जो कितने इलेक्ट्रॉन्स है 3, ये हो गया, ठीक है, डेल T, ठीक है, इंटू एम पेयर नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 1 और 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2p, ये हुआ हमारे पास केस। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -2.4, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर -2.4 प्लस क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1.2, ठीक, 1.2 हुआ, तो क्या हो जाएगा डेल टी, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम जब इसमें माइनस की जाती है क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो क्या होगी इसकी वैल्यू माइनस होगी, तो माइनस होने पर क्या हो जाएगा इसमें -1.2 डेल टी, ये कहलाएगा आप लोग की CFAC कैलकुलेशन का आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास -1.2। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये जो CFAC कैलकुलेशंस के बेस में देखते हैं कि ये क्या करती है, एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो इन्होंने कितना एनर्जी जैसे टेट्राहेड्रल के फॉर्म में देखे, तो इन्होंने कितना एनर्जी लिए आप लोग का रिलीज किया, -1.2 एनर्जी क्या उन्होंने रिलीज किया। तो हाँ, अब इसमें आप लोग बताऊंगा एक टॉपिक, जैसे कि आप लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म के जानने के लिए हमको सबसे पहले क्या होती है, हमको यहाँ पे निकालने के लिए हमको इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, जैसे कि इसका क्या था 3d8 4s2, हमको ये पता होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से कॉम्प्लेक्स दिया गया था आप लोग का, तो आउटरमोस्ट, ठीक है, ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने होते हैं, जैसे कि आप लोग का 3d 4d 5d, तो इसके लिए आपको 3d 4d 5d का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद होनी चाहिए, पूरे नहीं, आपके आउटरमोस्ट में लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं, 2 वैल्यू होते हैं, मतलब 3d8 4s2, ये वैल्यू हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। उसी प्रकार से हमको ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स में हमको 3d 4d 5d हमको पूरे टोटल याद होने चाहिए, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटरमोस्ट के। ठीक है, यदि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है d1 d2 d5 d6 d9, ठीक है, या d10, इस प्रकार से आपको सीरीज पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या होता है, डायरेक्टली वो सामने वाला बता देता है कि d ऑर्बिटल्स में 1 इलेक्ट्रॉन्स आप फिलअप कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन 6 7 9 10, इतने इलेक्ट्रॉन आप फिलअप करके उसका CFT निकालिए, साथ साथ CFT के साथ उसका CFAC कैलकुलेशन निकालिए। बहुत सारे बुक में, जैसे कि MSc के सिलेबस में हम यहाँ पे देखें, जो CFAC कैलकुलेशन जो होता है उसको CFAC कैलकुलेशन न बोलकर उसको DQ कैलकुलेशंस बोले जाते हैं। ठीक है, DQ कैलकुलेशंस के फॉर्म में क्या किया जाता है, उसको पुट किया जाता है, इस वैल्यू को CFAC को क्या बोला जाता है आप लोग का DQ। ठीक है, DQ भी क्या बोल सकते हैं, उसको डिनोट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को नेक्स्ट में आप लोग को बताऊंगा, नेक्स्ट टॉपिक आप बताइएगा मुझे कि कौन से टॉपिक्स में आप लोग को लेक्चर चाहिएगा, उस लेक्चर के टॉपिक में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, जो चाहिए रहेगा उसको बताइएगा, मैं उसी में नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स में आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू।